22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश को झकझोर कर रख दिया बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। शुरुआती जांच और खुफिया रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये हमला केवल स्थानीय आतंकियों की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। जहां ये बात शक से यकीन में तब बदली जब हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की संभावित भूमिका भी सामने आई है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पूरा अंदेशा है कि हो न हो इस हमले की पूरी प्री प्लानिंग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रची गई है, जिसके बारे में पाकिस्तानी सेना से लेकर ISI एजेंट्स तक हर किसी को खबर थी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है हमास का पीओके से कनेक्शन और कैसे हमास ने पहलगाम में रची खूनी नरसंहार की कहानी। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पीओके में 5 फरवरी को हुए एक सम्मेलन का उल्लेख किया है, जिसका नाम था कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इस आयोजन में पाकिस्तान के कसूर, रावलकोट और मीरपुर में हमास, लश्कर, जैश और हिजबुल के शीर्ष नेता एक ही मंच पर देखे गए थे, जिनके बीच गुप्त बैठक हुई थी। वहीं इस बैठक में 100 के करीब आतंकवादी भी शामिल थे। इन बैठकों की अगुवाई लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने की, जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसके अलावा सैफुल्लाह कसूरी ने न केवल आतंकियों को हमले का आदेश दिया, बल्कि उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी जैश और लश्कर के अनुभवी आतंकियों को सौंपी। पीओके में हुए सम्मेलन में हमास के नेता, जिनमें डॉक्टर खालिद कद्दौमी, डॉक्टर नाजी जहीर, मुफ्ती आजम और 5 अन्य शामिल थे। उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया, जहां इस दौरान न केवल भारत के खिलाफ जहर उगला गया, बल्कि बच्चों को हमास की वर्दी पहनाकर बंदूकें पकड़ाई गई थीं, जिससे ये संकेत मिलता है कि आतंक की ये साजिश केवल हथियारों तक सीमित नहीं, बल्कि वैचारिक कट्टरता को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि पहलगाम में हुए हमले को हमास स्टाइल ऑपरेशन बताया जा रहा है, जो कि हमास के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की तर्ज पर किया गया, जिसका मकसद आम लोगों में भय और मानसिक दबाव पैदा करना था। इसके अलावा इन 2 हमलों में एक समानता ये भी देखी गई कि इस हमले में मुख्यतः निशाने पर आम नागरिक थे, वो लोग जो खुशियां मना रहे थे, जो हथियार बंद नहीं थे और जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। वहीं 1 अप्रैल को पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी और उसके बाद हुए माइन ब्लास्ट को भी इस हमले से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये फायरिंग आतंकियों की घुसपैठ के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में की गई। यही नहीं, 18 अप्रैल को रावलकोट में एक और सभा हुई, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों ने भारत के खिलाफ खुली धमकियां दी। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि पहलगाम हमले की साजिश पीओके में कब रची गई। इस हमले की योजना जैश के बहावलपुर स्थित मुख्यालय जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में 16 मार्च को बनी थी। वहां सैफुल्लाह कसूरी की मुलाकात जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर और अन्य शीर्ष नेताओं से हुई थी, जहां ये तय हुआ कि हमला पहलगाम में होगा और आम नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा, ताकि इस हमले का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा हो। गौरतलब है कि पाकिस्तान और हमास के इस गठजोड़ की मंशा केवल भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कश्मीर को एक वैश्विक जिहादी संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना है। ये रणनीति फिलिस्तीन की तर्ज पर कश्मीर को भी एक धार्मिक उत्पीड़न का केंद्र दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की है। हालांकि अभी तक हमास की प्रत्यक्ष संलिप्तता के निर्णायक सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से पीओके में उसका प्रदर्शन हुआ और जैसे उसने जैश लश्कर के साथ मंच साझा किया, उससे संदेश गहराता जा रहा है, जिससे ये साफ है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों को खुला समर्थन मिल रहा है और अब ये खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैल रही कट्टरपंथी विचारधारा से भी है। फिलहाल NIA और अन्य एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और हर पहलू की गहन जांच हो रही है। सरकार का रुख भी साफ है कि इस बार आतंकियों को ऐसा जवाब मिलेगा जो उन्हें सालों तक याद रहेगा। इसके साथ ही भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियां और राजनीतिक नेतृत्व तीनों एकजुट होकर ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि इस तरह के हमलों का स्थायी अंत हो। वहीं अब वक्त आ गया है कि भारत इस लड़ाई को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक, वैचारिक और साइबर मोर्चे पर भी लड़े,
क्योंकि ये हमला किसी एक इलाके या एक आतंकी गुट की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक वैश्विक जिहादी गठबंधन की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।